नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। एक बड़ा चमत्कार आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज के लिए आपने वर्षों तक इंतजार किया, जिसके लिए आपका दिल लंबे समय से तरस रहा था, वह अब आपके जीवन में आने ही वाला है। दोस्तों, अगर आप इस समय अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस कर रहे हैं, वह बेचैनी, वह अनजाना सा खिंचाव, वह एहसास कि अब कुछ खास होने वाला है, तो यकीन मानिए यह सिर्फ एक भावना नहीं है। आपका दिल आपको यूं ही संकेत नहीं देता। और शायद यही वजह है कि आज आप इस संदेश तक पहुंचे हैं। यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह उस दिव्य शक्ति का संकेत है जो हर पल आपको देख रही है, आपकी हर प्रार्थना सुन रही है और आपके हर दर्द को समझ रही है। जी हाँ दोस्तों, वह परम शक्ति जिसने आपके आंसुओं को देखा, आपके धैर्य को परखा और आपकी उम्मीदों को संभाल कर रखा, आज वही शक्ति आपको आपके इंतजार का फल देने जा रही है। वह पल अब दूर नहीं है। वही पल जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वही पल जिसके लिए आपने अनगिनत रातें जाग कर प्रार्थनाएं की। वही पल जिसके लिए आपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, टूटे भी, बिखरे भी, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। शायद पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आई होंगी। कई बार आपको लगा होगा कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे। कई बार ऐसा भी लगा होगा कि आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि ऊपर वाला कभी भी किसी की मेहनत और सच्चे दिल की पुकार को अनसुना नहीं करता। कभी कभी ईश्वर हमें इंतजार करवाते हैं, क्योंकि वह हमें वह देने की तैयारी कर रहे होते हैं जो हमारी कल्पना से भी बड़ा होता है। और जब वह समय आता है तो सब कुछ एकदम से बदल जाता है। जो रास्ते बंद लगते थे वही अचानक खुलने लगते हैं। जो लोग दूर चले गए थे वही वापस आने लगते हैं। और जो सपने अधूरे रह गए थे वही फिर से पूरे होने की ओर बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, इस समय ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में काम कर रही हैं। आपकी किस्मत का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है और अब वह मोड़ आने वाला है जहां से आपकी जिंदगी नई दिशा लेने वाली है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसी खबर मिले जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में वापस आए जिसकी कमी आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे। या फिर कोई ऐसा अवसर आपके सामने आए जो आपके भविष्य को पूरी तरह बदल दे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। जब किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो आपको तैयार रहना होगा। अपने दिल को सकारात्मक रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और खुद पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तभी ईश्वर भी उसके रास्ते खोलते हैं। याद रखिए दोस्तों, जो भी आपके जीवन में होने जा रहा है वह अचानक नहीं है। यह आपकी वर्षों की प्रार्थनाओं, आपकी सहनशीलता और आपके विश्वास का परिणाम है। और अब वह समय आ गया है जब आपकी जिंदगी में खुशियों की रोशनी फिर से चमकने वाली है। जो खोया हुआ था वह वापस मिलने वाला है। जो अधूरा था वह पूरा होने वाला है। और जो सपना आपने दिल में छुपा कर रखा था वह अब हकीकत बनने के करीब है। आज वह वक्त आ गया है जब भगवान ने आपकी सुन ली। जी हाँ दोस्तों, यह नाम सुनते ही एक खास ऊर्जा महसूस होती है। एक ऐसी ऊर्जा जो ना तो आसानी से झुकती है, ना टूटती है। आप लोगों में एक अजीब सी ताकत होती है। आप दर्द को अंदर समेट लेते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और दुनिया को लगता है कि सब ठीक है। लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि कितना बोझ उठाए चल रहे हैं। और यही बोझ, यही धैर्य, यही प्रतीक्षा आज रंग लाने वाली है। दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं यह किसी किताब में नहीं लिखा, यह किसी गणना से नहीं निकला। यह उस दिव्य ऊर्जा का संदेश है जो आज तक आपके साथ चली है, आपकी रक्षा करती रही है और अब आगे आने को तैयार है। लेकिन रुकिए, यह सुनना जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। क्योंकि जो आने वाला है वह एक साथ चमत्कार भी है और परीक्षा भी, एक साथ वरदान भी है और चेतावनी भी, एक साथ उत्थान भी है और एक आखिरी तूफान भी। इसीलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखना, बीच में बंद मत करना। क्योंकि जो संदेश मैं अंत में देने वाला हूं वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज का यह संदेश खास तौर पर उनके लिए है जो वर्षों से किसी चीज के लिए तड़प रहे हैं, जिन्होंने बहुत धैर्य रखा है, जिनके सब्र का बांध अब टूटने ही वाला था, जिन्हें लगने लगा था शायद मेरे नसीब में यह है ही नहीं, जिन्होंने रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोए हैं, जिन्होंने अकेले बैठकर सोचा है,
मैंने क्या गलत किया जो मुझे यह नहीं मिला? उन सबको एक बात कहनी है। आज भगवान देर से आते हैं लेकिन आते जरूर हैं, और आज वह आ गए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस दिव्य संदेश की, एक ऐसे सफर की जो आपको आपकी तकदीर से मिलाएगा। कमेंट में अभी लिख दीजिए जय श्री राम और इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाइए। जी हाँ दोस्तों, पहले एक बात समझिए। आसमान में जो ग्रह चलते हैं, जो अब आवे जो तारे घूमते हैं, वह सिर्फ गैस के गोले नहीं हैं। वह एक भाषा बोलते हैं। एक ऐसी भाषा जिसे सब नहीं समझ सकते, लेकिन जो समझता है वह जानता है कि इस वक्त आपके जीवन में कोई साधारण समय नहीं चल रहा। यह असाधारण समय है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं एक ऐसे बिंदु पर आकर मिल रही हैं जो सदियों में एक दो बार ही आता है, और आप उस बिंदु पर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अभी आपके जीवन में जो हो रहा है, कद क्या भाई जी उसे ध्यान से सोचिए। क्या पिछले कुछ समय में आपको अचानक अजीब अजीब सपने आए हैं? क्या आपको लगा है कि कोई आपके आसपास है, कोई दिव्य उपस्थिति? क्या रास्ता अचानक पुरानी यादें आने लगी हैं? वह चीजें जो आप भूलना चाहते थे? क्या किसी चीज के बारे में सोचा और अगले ही पल उसका जिक्र हो गया? क्या कभी कभी रात को नींद नहीं आती और मन में बस एक ही सवाल घूमता है, मेरे साथ यह सब कब तक? अगर इनमें से एक भी बात आपके साथ हो रही है तो यह संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का संकेत है। यह उस दिव्य शक्ति का इशारा है कि वह आपको तैयार कर रही है, आपको जगा रही है, आपको खबरदार कर रही है कि बेटा होशियार हो जा, तेरा वक्त बदलने वाला है। दोस्तों, इस वक्त आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपकी किस्मत की धारा को मोड़ने की ताकत रखती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कैसे है? यह आती है परिवर्तन के साथ, और परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता। जब कोई पुरानी चीज टूटती है तो दर्द होता है। जब कोई पुराना रिश्ता छूटता है तो तकलीफ होती है। जब कोई पुरानी पहचान खत्म होती है तो डर लगता है। लेकिन दोस्तों, यह याद रखिए, जब सुबह होती है तो रात टूटती ही है। और अभी आपके जीवन में एक लंबी थकाऊ दर्दनाक रात चल रही है, लेकिन वह रात अब टूटने वाली है। उस रात की आखिरी कालिमा को मत देखिए। उस क्षितिज को देखिए जहां रोशनी की एक पतली लकीर दिखने लगी है। आपको वह लकीर दिख रही है। अगर आप बहुत थक गए हैं तो यह संकेत है कि रास्ता खत्म होने वाला है। अगर आप बहुत रो चुके हैं तो यह संकेत है कि आंसुओं का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। अगर आप बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं तो यह संकेत है कि जल्द ही कोई आपके साथ आने वाला है। और अगर आपने किसी चीज के लिए वर्षों से दुआएं मांगी हैं, तो यह संकेत है कि वह दुआ आज कबूल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, भगवान ने सुन ली अभी इस वक्त। जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, उनका एक साफ संदेश है। आपके जीवन में एक ऐसा द्वार खुलने वाला है जो बहुत लंबे समय से बंद था। एक ऐसा दरवाजा जिसे आप खटखटाते खटखटाते थक गए थे। एक ऐसा मोड़ जिसकी आपने कभी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन भगवान ने वह उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने आपको नहीं छोड़ा, और इसीलिए आज चमत्कार होने वाला है। लेकिन इस चमत्कार के पहले एक तूफान आएगा, और उस तूफान की बात हम करेंगे अगले भाग में। अभी कमेंट में लिखिए भगवान मेरी सुनते हैं, और इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। दोस्तों, जब महाभारत में युद्ध होने वाला था तो उससे पहले क्या हुआ था? संकेत आए थे, चेतावनियां आई थी, आसमान में बादल छाए थे, धरती कांपी थी, हवा रुक गई थी, और जो समझदार थे उन्होंने उन संकेतों को पहचाना, जो नहीं समझे वह तबाह हो गए। दोस्तों, आपके जीवन में भी इस वक्त एक महाभारत जैसा माहौल बन रहा है। एक ऐसी लड़ाई जो बाहर नहीं अंदर लड़ी जा रही है। एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ आप जानते हैं, और वह ऊपर बैठा भगत है भगवान। आपके आसपास के लोगों को नहीं पता कि आप अंदर से किस तरह टूट रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि आप हंसते हैं तो भी दर्द होता है। उन्हें नहीं पता कि सुबह उठते ही भारीपन महसूस होता है जो कहीं नहीं जाता। लेकिन यह लड़ाई अब खत्म होने वाली है, और इसके खत्म होने से पहले एक बड़ा बदलाव आएगा। यह बदलाव इतना बड़ा होगा कि जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, जॉन द मैन ये थे, वह चौंक जाएंगे। जो लोग आपको कमतर आंक रहे थे, वह पछताएंगे। जो लोग आपकी पीठ पीछे हंसते थे, वह देखेंगे कि उनकी हंसी कितनी छोटी थी। लेकिन दोस्तों, यह बदलाव आसान नहीं आएगा। याद रखिए, सोना जब तक आग में नहीं तपता, कंचन नहीं बनता, और आपको अभी भी थोड़ी आग से गुजरना है। इस वक्त आपके जीवन में कुछ चीजें अचानक हिलती हुई दिखेंगी। कोई रिश्ता जो स्थिर लग रहा था अचानक डगमगाएगा। कोई काम जो चल रहा था उसमें अचानक रुकावट आएगी। कोई इंसान जिस पर आप भरोसा करते थे, वह अचानक अलग व्यवहार करेगा, और आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, सब एक साथ क्यों?
तो सुनिए, ये टूटना नहीं है, ये निर्माण से पहले का विध्वंस है। जब बड़ी इमारत बनती है, पहले पुरानी दीवारें गिरती हैं। जब नई फसल आती है, पहले पुरानी जमीन जोती जाती है। जब भाग्य बदलता है, पहले पुराने हालात हिलते हैं। यह हिलना अच्छा है, यह हिलना जरूरी है, और आपको इस हिलाहट से घबराना नहीं है, बल्कि खड़े रहना है। जब सब हिल रहा हो तब आप चट्टान बनना, जब सब टूट रहा हो तब आप जुड़े रहना, जब अंधेरा बढ़ रहा हो तब आप दीपक बनना। क्योंकि दोस्तों, यह तूफान आपको तबाह करने नहीं आया है, यह तूफान आपको तराशने आया है। और जब यह तूफान गुजर जाएगा तो जो इंसान सामने होगा वह आप ही होंगे, लेकिन एक नए रूप में, एक और ताकतवर रूप में, एक ऐसे रूप में जिसे देखकर दुनिया कहेगी यह इंसान बदल गया। नहीं दोस्तों, यह इंसान निखर गया। अब एक चेतावनी, इस वक्त कुछ लोग आपके जीवन में होंगे जो आपको गलत राह दिखाएंगे, जो कहेंगे छोड़ दो, ये नहीं होगा, जो कहेंगे तुम्हारे नसीब में यह नहीं, नहीं, जो कहेंगे इतने सालों में नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, उनकी बातें सुनना, लेकिन मानना नहीं, क्योंकि वह आपकी तकदीर नहीं जानते। वह उस भगवान का हिसाब नहीं जानते जो आपके लिए काम कर रहा है। और वह नहीं जानते कि जिस चीज के आप वर्षों से तड़प तड़प रहे थे, वह बस आने ही वाली है। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो दो तरह के लोग सामने आते हैं। एक जो आपके साथ खड़े होते हैं, जो खुश होते हैं, जो आगे बढ़ाते हैं, और दूसरे जो आपका विरोध करते हैं, जो जलते हैं, जो पीछे खींचते हैं। और अजीब बात यह है, जो विरोध करते हैं वह अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है। आपके जीवन में इस वक्त कुछ ऐसे चेहरे उजागर होंगे जो आपको चौंका देंगे। कुछ लोग जिन्हें आप अपना मानते थे, वह अचानक बदल जाएंगे। उनके व्यवहार में एक अजीब बदलाव दिखेगा। वह आपकी तरक्की पर खुश नहीं होंगे। आपकी खुशी पर उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी। आपकी सफलता की खबर सुनकर वह उत्साहित नहीं होंगे। और तब आपको पता चलेगा, यह मेरे अपने नहीं थे। यह समझ दर्दनाक होगी, लेकिन यह समझ जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, जो आपका नहीं है उसे जाने देना ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी है। कुछ रिश्ते आपकी जिंदगी में सिर्फ एक वक्त तक के लिए थे। उनका काम था आप सिखाना, और जब सबक सीख लिया तो वह रिश्ते खत्म हो जाते हैं। यह बुरी बात नहीं, यह जीवन की प्रक्रिया है। लेकिन इसके साथ कुछ लोग आपके जीवन में आने वाले भी हैं। ऐसे लोग जो सच में आपके साथ हैं, ऐसे लोग जो आपकी परवाह करते हैं, ऐसे लोग जिनकी खुशी आपकी तरक्की में है। और यह लोग अचानक नजदीक आएंगे। कोई पुराना दोस्त जिससे संपर्क टूट गया था, वह वापस आएगा। कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आएगा जो अलग ही होगा। कोई ऐसा रिश्ता बनेगा जो आपको सहारा देगा, और यह सब एक साथ होगा। तो दोस्तों, इस वक्त एक काम करना, आंखें खुली रखना। जो जाना चाहे जाने देना, जो आना चाहे उसे जगा देना, और जो आपको रोकना चाहे उसे नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी है, आपकी मंजिल आपकी है, और जो उस मंजिल तक जाने में साथ दे, बस वही आपका है। उस मंजिल तक जाने में साथ दे, बस वही आपका है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस वक्त कुछ लोग आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा फेंकने की कोशिश करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, पीठ पीछे षड्यंत्र रचेंगे, आपकी राह में कांटे बिछाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह कांटे आपको रोक नहीं सकते, क्योंकि ऊपर बैठा भगवान आपके साथ है। और जब भगवान साथ हो तो दुश्मन कितना भी चाहे बिगाड़ नहीं सकता। बस आपको एक काम करना है, खुद को शुद्ध और सकारात्मक रखना। नकारात्मक बातों में मत उलझना, झगड़ों में मत पड़ना। जवाब देने की जरूरत नहीं, भगवान जवाब देंगे। आप बस अपना काम करते रहना। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चार स्तंभों की जिन पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी है। धन, करियर, रिश्ते, तो आना तैयार, ये रिश्ते और शत्रु। दोस्तों, पैसों के मामले में अभी आपकी स्थिति क्या है? शायद आप मुझे जानते नहीं, लेकिन मैं जानता हूं आपके मन में पैसों की एक बहुत बड़ी चिंता चल रही है। कोई बड़ा खर्च है जिसका हल नहीं दिख रहा, या कोई कर्ज है जो दबाए हुए हैं, या कोई सपना है जो पैसों की कमी से रुका हुआ है। तो सुनिए, इस वक्त धन की ऊर्जा आपकी तरफ चलने लगी है। एक ऐसा स्रोत खुलेगा जहां से धन आएगा। यह किसी अनपेक्षित दिशा से आ सकता है। शायद कोई पुराना बकाया मिल जाए, शायद कोई नया अवसर सामने आए, शायद कोई सहायता करने वाला आए। लेकिन एक सावधानी, इस वक्त कोई जल्दबाजी का निर्णय मत लेना। पैसों के मामले में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको जल्दी अमीर होने का सपना दिखाए। उस सपने में मत फंसना। जो असली मौका होगा वह आएगा धीरे धीरे, और वह टिकाऊ होगा। और वह मौका आपको पहचान आ जाएगा, क्योंकि आपका दिल कहेगा यह सही है। करियर के मामले में दोस्तों, एक बड़ी बात कहनी है।
आप लोगों में जो काबिलियत है वह अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई है। आपकी मेहनत को वह पहचान नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। आपने काम किया, दूसरों ने वाहवाही लूटी। आपने पसीना बहाया, दूसरे आगे बढ़ गए। आपने सब कुछ दिया और बदले में मिला उपेक्षा। यह दर्द असली है और यह दर्द अब खत्म होने वाला है, क्योंकि एक दिव्य संकेत है जो आपको साबित करने का मौका देगा। एक ऐसी परिस्थिति आएगी जहां सब देखेंगे कि आप क्या हैं, और तब जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे वह समझेंगे। लेकिन तब तक एक काम करना हार मत मानना। अपनी मेहनत मत छोड़ना। अपना काम करते रहना, चुपचाप बिना शिकायत के, क्योंकि जब वह पल आएगा तो आपकी तैयारी काम आएगी। और अगर आप अभी खुद का काम करते हैं या करने का सपना है तो एक संकेत मिल रहा है। आगे बढ़ने का वक्त आ रहा है। एक ऐसी दिशा खुलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। बस आंखें खुली रखना। जी हाँ दोस्तों, रिश्तों की बात सबसे गहरी बात है, क्योंकि रिश्तों में जो दर्द होता है है, वह धन से नहीं खरीदा जाता और काम से नहीं भुलाया जाता। आपके जीवन में इस वक्त रिश्तों के मामले में कुछ अनकही बातें हैं जो दिल में अटकी हुई हैं। कोई है जिससे आप बात करना चाहते हैं लेकिन अहंकार रोकता है, या कोई है जिसकी याद आती है लेकिन हालात ने दूरी बना दी है। इस मामले में एक दिव्य संकेत है। जो रिश्ता सच्चा है वह वापस आएगा, और जो रिश्ता टूटना था वह टूट जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस एक काम करना, माफी को अपने दिल से जाने दीजिए। जिसने भी आपको दर्द दिया है उसे माफ कर दीजिए। उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि जब तक माफी नहीं होगी वह दर्द आपको ही जलाता रहेगा। और जब आप माफ कर देंगे तो एक हल्कापन आएगा। एक ऐसी शांति आएगी जो आपने बहुत दिनों से नहीं महसूस की, और उसी शांति के बाद नए रिश्ते, होनी, नई खुशियां। अगर अगर आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में एक नई ऊर्जा आने वाली है। अगर आप अकेले हैं तो कोई खास इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है, और अगर किसी से प्रेम है तो उस रिश्ते में एक नई दिशा मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं शत्रुओं की, और यह बात बहुत ध्यान से सुनिए। इस वक्त आपके शत्रु दिखने वाले नहीं हैं। वह छुपे हुए हैं। वह मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते हैं। वह आपसे हंसकर मिलते हैं और घर जाकर षड्यंत्र रचते हैं। इनसे बचना है, लेकिन कैसे पहचाने इन्हें? एक सरल तरीका, जो आपकी तारीफ जरूरत से ज्यादा करे उससे सावधान। जो हर बात में हाँ करे वह असली दोस्त नहीं। जो आपकी कमजोरियां जानने में बहुत दिलचस्पी रखे वह शत्रु हैं। इनसे लड़ने की जरूरत नहीं। बस एक काम दूरी बना लेना और ऊपर वाले पर भरोसा रखना, क्योंकि दोस्तों, भगवान की मार जब पड़ती है तो किसी की ताकत नहीं जो उसे रोक सके। जो आपका बुरा चाहते हैं वह अपने कर्मों का फल खुद भोगेंगे। आपको बस अपना रास्ता देखना है। दोस्तों, अब तक हमने बात की उस बदलाव की जो आने वाला है, उन लोगों की जो साथ देंगे और जो विरोध करेंगे, धन, करियर, बमाला, रिश्तों और शत्रुओं के संकेतों की, और उस भावनात्मक सच्चाई की जो शायद आपने पहली बार किसी से सुनी हो। अब बात करते हैं क्या करें, क्योंकि जानना काफी नहीं है, करना जरूरी है। और मैं आपको कुछ दिव्य उपाय और सावधानियां बताने वाला हूं जो आपकी इस यात्रा को आसान बना सकते हैं। पहला उपाय, सूर्य को अर्घ्य। हर सुबह उठकर सूरज को जल चढ़ाएं। यह छोटा सा काम बहुत बड़ा असर करता है। सूर्य आत्मविश्वास का, उत्साह, उपाय, नशय से पैसा, ऊर्जा का और सफलता का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको डरना है या पीछे हटना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस समय आपको धैर्य और समझदारी के साथ कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तब कई बार जल्दबाजी हमारे अच्छे अवसर को भी बिगाड़ सकती है। इसलिए जो भी फैसला लें, थोड़ा समय लेकर लें। अपने मन की आवाज भी सुनें और परिस्थिति को भी समझें। दूसरी चेतावनी, अपनी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा मत कीजिए। दोस्तों, इस समय आपकी ऊर्जा बहुत संवेदनशील है। हर व्यक्ति आपकी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने से आपके अपने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी प्रगति से असहज होते हैं। इसीलिए जब तक कोई काम पूरी तरह से सफल न हो जाए, उसे अपने दिल और भगवान के बीच ही रहने दें। तीसरी चेतावनी, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। इस समय अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको निराश करता है, आपकी उम्मीदों को तोड़ता है या आपको कमजोर महसूस करवाता है, तो उससे थोड़ी दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि इस समय आपको उन लोगों की जरूरत है जो आपको हिम्मत दें, विश्वास दें और सकारात्मक ऊर्जा दें। चौथी चेतावनी,
अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी जब जीवन में बहुत सारे बदलाव आने वाले होते हैं, तो मानसिक और शारीरिक थकान भी बढ़ जाती है। इसलिए सही भोजन, पर्याप्त नींद और थोड़ी सी दिनचर्या पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं, तभी हम आने वाले अवसरों को सही तरीके से पकड़ पाते हैं। तो दोस्तों,